तो वो पानी के सूखने का डर है, लेकिन वो पानी अगर समुद्र में मिला दिया जाए तो वो पानी कभी सूखेगा नहीं। और मेरी ये आत्मा अगर शरीर से निकल करके और उस पर ब्रह्म परमात्मा में मिल जाएगी तो वो विराट हो जाएगी। आज राजा परीक्षित का मन बदल गया, आज राजा परीक्षित का भाव बदल गया, राजा परीक्षित का विचार बदल गया। राजा परीक्षित, जरा सोचना, दुनिया जीना चाहती है लेकिन राजा परीक्षित मरने के लिए तैयार है। संतों की सभा लगी है, संतों का दरबार है, एक महात्मा कथा सुना रहे, व्यास गद्दी में बैठे, अन्य महात्मा नीचे बैठे, उन्हीं के बीच में परीक्षित बैठे। सारे लोगों की नजर महाराज परीक्षित के ऊपर है। संत लोग कहते हैं धन्य है उत्तरानंदन कि तुमने आज मृत्यु को स्वीकार कर लिया। जिस मृत्यु का डर संसार में सबको लगता है, उस मृत्यु को तुमने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। यही सत्य है। और एक बात और निवेदन कर दो, जिनका बही खाता पवित्र है, जिनका बही खाता कंप्लीट है, जिनके कर्म का रजिस्टर बिल्कुल कंप्लीट है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कभी गोदा गादी नहीं किया, जिनके कर्म का रजिस्टर कंप्लीट है, वह बंदा कभी मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु से वो डरता है जिसके जीवन का रजिस्टर ही खराब होता है, जिसके जीवन के कर्म का रजिस्टर। बड़े बड़े शहरों में देखो, बड़े बड़े महानगरों में देखो, जब इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ता है तो जिन लोगों के कागजात कंप्लीट है, रजिस्टर बही खाता कंप्लीट है, वो तो आराम से गद्दी में बैठे हैं, आओ चेक कर लो क्या करोगे, और कंप्लीट है रजिस्टर। लेकिन जिनका रजिस्टर कंप्लीट नहीं है, धोखाधड़ी वाले लोग, वो तुरंत अपनी दुकान बंद करके घर में चले जाते हैं और लिख देते हैं आज दुकान बंद है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यानी उनको डर है और डर के मारे उन्होंने दुकान बंद कर दिया क्योंकि उनका रजिस्टर कंप्लीट नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन का मेरे भैया, अगर ये कर्म का रजिस्टर, हमको भरोसा है, हमने धोखा नहीं दिया, हमने गलत नहीं किया, हम झूठ नहीं बोले, हमने विश्वासघात नहीं किया, हमने किसी को नीचा नहीं दिखाया, हम कभी किसी का हमने अपमान नहीं किया, हम झूठ नहीं बोले। और जिनके जीवन का रजिस्टर ऐसा पावन पवित्र होता है, वही भगवत प्राप्ति करते हैं। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। आज की कथा बड़े मनोयोग से श्रवण करेंगे, बड़ा रस मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। और ऐसे बैठो जैसे हम पलथी मार के हम बैठे, थोड़ी देर प्रयास करो, ना बने तो चाहे जैसे बैठो, और ज्यादा कस देंगे तो कल से तुम आना ही बंद कर दो, क्योंकि आप भी कमजोर आदमी नहीं हो, बड़े बड़े पटेल हो यार, हम तुम्हारे दबाव में स्वयं आ जाते हैं। पहले वाला लक्षण अलग था, अब तो बदल गया, इसलिए आपको देख करके भी दबना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, पहले तो मैं शूटिंग भी नहीं होने देता हूँ, अब करने दे रहा, अब तो सब चलता है। आओ जाओ बैठो उठो कथा सुनो, लेकिन कथा के समय में केवल कथा सुने, क्योंकि हमारे पास में केवल कथा है, नगद नारायण कथा है, कुछ नहीं है। और न कोई संगीत है, न कोई झंझा बात है, केवल नगद कथा है। और उस नगद कथा को आप सब लोग स्वीकार करें, एक एक लाइन को कम से कम जीवन में याद करके ले जाएं, उतार करके ले जाएं, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। आज राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, राजन, मनु के नाती और महाराज उत्तानपाद के बेटा ध्रुव ने भगवान की गोद को 6 महीने में प्राप्त किया। मधुबन में जाकर जमुना के किनारे
और जब देवर्षि नारद जी महाराज के दिए हुए महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र बर जपहि सहित अनुराग, और जब गुरुदेव देवर्षि नारद के द्वारा और ये 12 अक्षर का मंत्र महाराज ध्रुव को मिला, और वो 5 साल का बालक जिसकी उम्र केवल मात्र 5 वर्ष की थी। और बंधुओं, भागवत के सुनने वालों, मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, और एक बार नहीं और कई बार आप लोगों ने भागवत में ये सुनीति के पुत्र, उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव की कथा आप लोगों ने सुनी है, लेकिन क्या कभी हमने विचार किया? आज हम जब कथा में जाते हैं तो अपने बच्चे को घर में छोड़ करके आ जाते हैं, अपने बाल गोपालों को घर में छोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन ये भागवत की कथा ये बताना चाहती है कि भक्ति के लिए, भजन के लिए, भाव के लिए, तपस्या के लिए संसार में हर चीज में उम्र का बंधन है, पर भजन और भाव भक्ति के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। यानी हम भजन कर सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं, हम सत्संग में जा सकते हैं, और सत्संग में जाने वाला जो बालक है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, उसके जीवन की लाइन कभी गड़बड़ नहीं होती। 6 महीना में भगवानी की गोद को प्राप्त कर ले। और केवल एक उदाहरण नहीं है, 7 साल की उम्र में महल के अंदर महाराज प्रहलाद जन्म के बाद से ही जिसका बाप स्वयं दुश्मन बन गया, धर्म को नकारने वाले, धर्म का अपमान करने वाले, सत्य को चुनौती देने वाले, गौ ब्राह्मण का अपमान करने वाले, और वो मदोन्मत्त हिरण्यकश्यप ने और जब सत्य को चुनौती दिया, और जब बेटा से पूछा बोल तेरा परमात्मा कहाँ है, तो प्रहलाद के केवल जुबान में नहीं, प्रहलाद के केवल वाणी में नहीं, प्रहलाद के पूरे रग रग में वो सत्य समाया हुआ था। तलवार सामने है, गर्दन कटने में देरी नहीं, लेकिन वो 7 साल का बेटा छाती ठोक के कहता है, अरे पिताजी आप उसको जानना चाहते हैं, उसका पता मेरे से पूछ रहे हैं। मेरा परमात्मा तो मेरे में भी है और तुम्हारे में भी है, वो जड़ में भी है और चैतन्य में भी है। ये है विश्वास, ये है भरोसा। 7 साल की उम्र में विशेषकर मेरे बच्चे जो ये नन्हे मुन्ने, और आज उन माताओं को, उन लोगों को मैं साधुवाद दे रहा हूं जो अपने साथ में अपने बाल गोपालों को लेकर के कथा सुनने के लिए आए हैं। मेरी विनती है, मेरी मैया, मेरी प्रार्थना है, छिंदवाड़ा जाओ, बेटा बेटी को भले मत ले जाओ, मायके जाओ, अपने बेटा बेटी को भले मत ले जाओ, परदेश जाओ, बाहर जाओ, अपने बेटा बेटी को भले मत ले जाओ, लेकिन ये संत का वचन जीवन में याद रखना। अगर तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में, इलाके में अगर कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं अगर भागवत कथा हो रही हो, तो अपने बेटा और बेटी को जरूर ले जाना, ये अपने जीवन में जरूर धारण करना। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि वो समझे, वो 4 घंटे बैठे और वो सुने, भले ना सुने, भले ना समझ पाए, भले वो कुछ ना कर सके, लेकिन ये बात सत्य है, अगर आपका लाडला बेटा संतों के सत्संग में और भागवत में अगर 3-4 घंटे बैठेगा, भले ना समझ पाए, लेकिन एक बार अगर उस बेटा के ऊपर भागवत का ये रंग चढ़ गया, ध्रुव और प्रहलाद का ये रंग चढ़ गया, तो मैं आपको स्टाम्प में लिख करके दे सकता हूं, आपका वही बेटा
बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा, बुढ़ापे में आपको पानी और चाय के लिए वही पूछेगा जो भागवत में गया होगा, जो सत्संग में गया होगा, जो कथा में गया होगा, वो पूछेगा। और नहीं तो आपका बेटा कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, वो आपको नोटों से तौल सकता है, लेकिन वो आपको अपने हाथ से गर्म करके कभी पानी नहाने के लिए नहीं दे सकता है। पानी वो देगा जो भागवत में गया होगा, पानी वो देगा जो संतों के सत्संग में गया होगा, आपकी सेवा वो करेगा, पैर वो दबाएगा जो कथाओं में गया होगा। पढ़ना पढ़ाना, आज की शिक्षा पद्धति बदल गई है। आज की शिक्षा केवल पैसा कमाओ, नोट इकट्ठा करो, ये शिक्षा चल रही है। वो संस्कारों वाली शिक्षा चली गई, वो ध्रुव और प्रहलाद वाली, वो राम और कृष्ण वाली शिक्षा समाप्त तो हो गई। वो शिक्षा पद्धति भारत में बदल गई। आज भारत की दुर्दशा क्यों हो रही है? उसका कारण है आज ध्रुव का संस्कार हमारे बेटों को नहीं पढ़ाया जाता है, ये प्रहलाद का संस्कार वाली शिक्षा हमारे बेटों को नहीं दी जाती है, ये अनुसुईया, गार्गी, मदालसा, ये सीता और जानकी की शिक्षा ये हमारी बेटियों को नहीं दी जाती है। ये परंपरा थी, मर्यादा। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहते हैं गिरे जा पूजन, गिरे जा पूजन, जननी पठाई, गिर जा पूजन। बड़े भाग्यवान हो आप लोग कि आपके वंश की और वो कुलवधु माता जानकी बनी, और जानकी राम जी की अर्धांगिनी के रूप में रघुवंशियों की आन बान शान बनी। लेकिन सुनैना कभी कभी माता जानकी को, अपने बेटी जानकी को और पूजा करने के लिए भेजती थी। गेदे जा पूजन, गिरजा पूजन, अजननी पठाई, अतेहि अवसर सीता तह आई। सोचो जरा, विचार करो। माता सुनैना कभी कभी जानकी को और गौरी माता का पूजन करने के लिए भेजती है। आप भागवत सुनते हो, बड़े बड़े घराने से मेरी माताओं पधारी हो, कई गांव की पधारी हो, लेकिन इतनी माताओं के बीच में कौन ऐसी कौशल्या, कौन ऐसी सुनैना बैठी है, कौन ऐसी मैना बैठी है जो अपने बेटी को मंदिर ले जाती हो, मंदिर भेजती हो? और अगर ऐसी कोई देवी बैठी है जो अपने बेटी को व्रत करने के लिए कहती है, जो अपने बेटी को भागवत में ले जाती है, जो अपने बेटी को मंदिर में पूजा करने के लिए भेजती है, ऐसे देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे देवी को आवश्यकता है। कथा तुम सब जानते हो, बहुत कथा सुन लिया। इस दरबार में आप लोगों के बीच में भागवत सबको याद है, हर कथा याद है, मैं ये नहीं कहता। आप लोगों को भी सुनते सुनते याद हो गई, लेकिन कथा का मर्म जरा जानो, कथा का सिद्धांत जानो, ये जरूरी है, ये आवश्यक है। अपने बेटा बेटी को पढ़ाओ, लेकिन कथा पुराणों में भी ले जाओ। ये सीखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए संत लोग ये कहा करते हैं, संत लोग ये निर्देश दिया करते हैं। क्या निर्देश दिया करते हैं? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे,
धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे।